नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे वन हेल्थ मिशन के बारे में, वन हेल्थ अप्रोच के बारे में, जो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वैसे तो पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, बट अभी न्यूज में है रिसेंटली। और ये जो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ये बेसिकली पोस्ट कोविड-19 पैंडेमिक को देखकर ही लॉन्च किया गया था। देखियो, कोविड-19 को हुआ क्या था। कोविड-19 को बोला जाता है दैट ये जो कोविड फैला था वो फैला था शायद चाइना से, और चाइना में जो जंगली बैट्स थे ना, चमगादड़, उनका कहीं ना कहीं ह्यूमन के साथ कांटेक्ट हुआ था, उसके कारण शायद कोविड-19 फैला होगा, राइट। और कोविड-19 ने बहुत कुछ इंडिया का एक्सपोज करके रख दिया था। दैट हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो क्या काफी वीक था, वो चीजें एक्सपोज हो गया था। पुअर पैंडेमिक से हम लोग कोई प्रिपेयर्डनेस जो 100% नहीं थे, इसीलिए तो इतने ज्यादा लोग मरे ना इंडिया में, राइट। देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द सेक्टर्स, ये सब कुछ चीजें देखा गया था। और ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा दैट नहीं भाई, आज को तो कोविड-19 पैंडेमिक आया, कल को कोई दूसरा काइंड ऑफ पैंडेमिक आ गया तो उससे हम लोग कैसे फाइट करेंगे, राइट। इसीलिए कहीं ना कहीं नीड हम लोग को दिखा था ऑफ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहां पे कोई भी पैंडेमिक हो या फिर एपिडेमिक हो या फिर जूनोटिक डिजीज ही क्यों ना हो, वो अगर फैल रहे हैं तो उससे हम लोग बच सके। और देखिए, इसीलिए इस जो वन हेल्थ नेशनल वन हेल्थ मिशन का लोगो देखिएगा आप। लोगो क्या है ये, और व्हाट आर दीज आर ईदर बफेलोज और एनी सॉर्ट ऑफ जानवर, और तीसरा क्या है, इंसान, राइट। नाउ ये एक ट्री को दिखाया गया है दैट देयर इज वन ट्री wherein there are few animals as well as इंसान। मतलब क्या, what is this tree showing? This tree is showing that there is a one health mission। मतलब क्या है ना, दैट अभी तक हम लोग अगर इंसान को ट्रीट कर रहे थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ फोकस था इंसान, बट अभी हम लोग उस फोकस से हट के सिर्फ इंसानी नहीं, रादर हम लोग ये सोचना है दैट कभी भी कोई जानवर को भी वो डिजीज लग ना जाए, राइट। मतलब तो व्हाट इज वन हेल्थ अप्रोच? वन हेल्थ अप्रोच एक होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जहां पे ह्यूमन हेल्थ का तो ख्याल रखा ही जाएगा अनडाउटेडली, बट साथ ही साथ लाइफ स्टॉक एंड वाइल्ड लाइफ, दैट इज एनिमल हेल्थ का भी ख्याल रखा जाएगा, इन्वायरमेंट हेल्थ का भी ख्याल रखा जाएगा। और ओवरऑल इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव वही है, हेल्थ एंड वेलनेस फॉर ऑल। मतलब इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम है दैट हम लोग अपने इंडिया को एक ऐसा प्रिपेयर्ड इंडिया बना देंगे जो क्या एक इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल और पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस मैकेनिज्म के तहत काम करेगी। मतलब फ्यूचर में कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, राइट, जानवर को अगर डिजीज फैला है, तो और अथॉरिटीज विल गेट वेरी वेरी कॉशन दैट क्या उसका प्रोबेबिलिटी है दैट जानवर से इंसान तक फैलने को एंड ऑल, राइट। सो द क्वेश्चन इज व्हाई वन हेल्थ इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया एक यूनिक कंडीशन में है। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी है, रिस्क भी है। और इंडिया का कंटेक्स्ट अगर देख लीजिएगा, यस, इंडिया में हाई ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी है, जहां जो क्या बोला जाता है वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन भी जो है इंडिया में ही है। तो रिच बायोडाइवर्सिटी प्लस पॉपुलेशन प्लस रिच बायोडाइवर्सिटी में फ्लोरा ले लो या फिर फौना, मतलब जानवर या फिर पेड़ पौधे के बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। बट साथ ही साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी इंडिया फेस कर रहा है, और वो है इंटर कंपार्टमेंटल स्प्रेड ऑफ डिजीज, दैट इज ह्यूमन से एनिमल, एनिमल से इन्वायरमेंट। ये सारे डिजीज फैल सकते हैं और ये काफी फ्रीक्वेंट आउटब्रेक हो रहे हैं। आप देख भी लीजिएगा, बहुत सारे कैटल डिजीजेस होते हैं, राइट, जैसे फुट एंड माउथ डिजीजेस एंड ऑल बहुत सारे होते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया में, बहुत समय केसेस आता है न्यूज में, राइट। Then comes there is a constant threat of different kind of zoonotic disease, the disease which are directly transferred from animal towards the human। इसी टाइप के डिजीजेस तो zoonotic disease होते हैं, राइट। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तो आपको देख ही रहे कितने न्यूज़ेस में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इसीलिए hence there is disease control mechanism cannot be just human centric alone। मतलब human centric ही alone नहीं करना पड़ेगा, rather than हम लोग को देखना पड़ेगा that कहीं कहीं वो हमारे जानवरों में भी नहीं फैल जाए, राइट। तो what is the scope beyond zoonotic disease? देखो, पहले जो फोकस था वो था जूनोसिस, दैट इज एनिमल टू ह्यूमन डिजीज, राइट। बट वन हेल्थ के तहत ये एक्सपैंड हम लोग कर रहे हैं, राइट। मतलब इसका स्कोप को एक्सपैंड कर रहे हैं, नॉट ओनली टू दिस बट ऑल्सो टू लाइफ स्टॉक हेल्थ, टू वाइल्ड लाइफ हेल्थ एज वेल एज इन्वायरमेंटल एंड प्लांट हेल्थ। मतलब ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच होने वाला है जो क्या लेवरेज करेगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, है ना। मतलब ये एक हेल्प करेगा हम लोग को क्रिएट करते हुए एक रोबस्ट, एक एजाइल और एक इंटीग्रेटेड
response mechanism, response system to whatever happens, right? So इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ वन हेल्थ मिशन, व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क? देखो मतलब इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करेगी, इंस्टीट्यूशंस में कौन आता है, एक आता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, राइट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहां पे वन हेल्थ मिशन में क्या मेनली काम है, दैट हम सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट करेगी एज अ कोऑर्डिनेटर, और रिस्पॉन्सिबल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, दैट्स कोई अगर इसके रिलेटेड पॉलिसी फॉर्मुलेशन करेगा वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल लेवल इंटीग्रेशन वो कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टैंडर्ड सेटिंग, यस ये भी कौन बनाएगा, नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट की इंप्लीमेंटर होगा, मतलब जो कानून ये बना देगी ना सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको इंप्लीमेंट करने का काम ऑफ कोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा। एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड पॉलिसी इन्फोर्समेंट, कोई भी अगर पॉलिसीज आ रहा है तो उसको ग्राउंड लेवल में इन्फोर्स कराना इनका काम है। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, दैट इज हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री और इन्वायरमेंट के बीच में कहीं ना कहीं इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जिससे स्ट्रेंथन हो सके ये करेगी, राइट? और ग्रास रूट लेवल डिजीज सर्विलांसेस भी यस किसका काम रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का ही ना। सो ओवरऑल और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है स्टेट गवर्नमेंट्स के, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, जी हाँ, स्टैब्लिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल वन हेल्थ कमिटीज, जो क्या मैनेज करेगी इंफेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरीज को, और साथ ही साथ ये नेशनल हेल्थ मिशन को भी लेवरेज करेगी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन ऑफ किसके लिए, जूनोटिक डिजीज सर्विलांस के लिए, या फिर वैक्सीन डिप्लॉयमेंट के लिए, या फिर कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए, जो भी करना हो, जो कि ऑलरेडी हम लोग मेंशन किया हुआ है, कोई नया कानून नहीं है नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर, राइट? उसी चीज को इंप्लीमेंट करने का काम ये करे स्टेट गवर्नमेंट करेगी। यही नहीं, टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सपोर्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ये काम है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट का काम है प्रिपेयर और एग्जीक्यूट करना कोई भी पैंडेमिक प्रिपेयरनेस एक्शन प्लान्स को, मैनेज करना लेबोरेटरीज को, जिसको हम लोग बोलते हैं BSL-3 लेबोरेटरीज। ये कौन से लेबोरेटरीज होते हैं, ये हाई लेवल बायो सेफ्टी लैब्स होते हैं, उनको मैनेज करने का काम, क्योंकि देखो इन लैब्स में ही तो टेक्निकली वेरियस वैक्सीन्स या फिर ये सब चीजें बनाई जाती है ना। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन करना पड़ेगा वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ह्यूमन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लोकल लेवल में भी, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है रिगार्डिंग द स्टेट गवर्नमेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर वी हैव डिस्कस सो फार, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है वन हेल्थ अप्रोच इज बेस्ट डिस्क्राइब, ध्यान दीजिएगा, बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच अमंग द फॉलोइंग। नीचे कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स आपके आंसर्स लिखिएगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप। थैंक यू।